Hello students, now the next tense is past perfect continuous tense. This belongs to past category. This tense denotes an action that was going on continuously for some time in the past, mean before another action took place. For example, she had been writing a story for 2 hours when her friend visited her. पास्ट की बात कर रहा है, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ. द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट इन द मॉर्निंग एंड स्टिल आई एम टीचिंग यू, इट मीन्स दिस इज प्रेजेंट perfect continuous tense. But here we are talking about had been writing, not at this time. She had no pen or pencil or notebook in her hand. But suppose I am talking about yesterday or talking about day before yesterday or last week or last month when I visited her house. I'll say last month when I visited her house, she had been working in her kitchen for an hour, for 2 hours, or since morning, or since 3 o'clock. तो we are talking about past कि उस टाइम वो काम कंटिन्यू चल रहा था. अगर अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को करेंगे. तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, सीधा पास्ट कंटिन्यूअस की तरह ही है. पास्ट कंटिन्यूअस की का क्या है कि उसमें स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन नहीं दिए. जैसे आप पूछते हो सर डिड यू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे, यस आई वेंट देयर, व्हाट वाज ही डूइंग, ही वाज पेंटिंग हिज वॉल्स, ही वाज writing a poem or composing a poem, he was writing a story, he was working in his kitchen garden, he was waiting for his friend, he was sleeping. This is action that was going on at that time. But if starting point is given, then it will become past perfect continuous. तो उन्हीं सेंटेंस को मैं कहूँगा when I visited his house, he had been working in his kitchen garden since morning. बस since morning लग गया तो had been हो गया. ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, had प्लस been. have been, has been प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, has और have का पास्ट had आ गया, had प्लस been और been के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ing आएगी, वर्ब प्लस ing प्रेजेंट पार्टिसिपल. फिर ये पास्ट कंटिन्यूअस से कैसे डिफरेंट हो गया, इस सेंस में कि देयर इज यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सिंस फॉर यूज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसको कर रहे हैं बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन इज गिवन. ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में कभी ये आता है कि भैया ये पास्ट कंटिन्यूअस से कैसे डिफरेंट है, वेरी सिंपल कि इसमें सिंस और फॉर दिया हुआ है, टाइम दिया है आगे, सिंस व्हाट, सिंस व्हेन, सिंस, ठीक है, फॉर 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, फॉर एन आवर, 2 hours, 3 hours, और सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस जुलाई, सिंस 1997. तो वहां पर टाइम दिया, उसमें टाइम नहीं दिया, बस सिंपल सा है. ठीक है, तो फॉर्मेशन कैसे करेंगे सेंटेंसेस की, पास्ट परफेक्ट में जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे. नंबर 1, affirmative sentences, subject, helping verb क्या थी, had been, had plus been plus first form plus ing इकट्ठा plus object other words. यहां पर समाप्त नहीं हो रहा है, अगर यहां पर होगा तो ये was आएगा, she was doing her work. यहां पर खत्म नहीं हो रहा है, आगे क्या आ रहा है, सिंस फॉर प्लस 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 टाइम पीरियड जो भी है, फॉर एन आवर, सिंस मॉर्निंग, ऐसे. और नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस कितनी हेल्पिंग वर्ब है, 2 है. नॉट कहां यूज करेंगे, नॉट इज यूज्ड आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब 1, 2. तो नॉट कहां यूज किया, आफ्टर, नॉट हैड बीन, नॉट हैड नॉट बीन.
plus been, then you are writing first form ing, then object, other words, since, for dash dash dash. Okay, and in interrogative sentences, पोजीशन स्वैप करो, हेड प्लस सब्जेक्ट, देन सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ing, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, प्लस अगेन टाइम पीरियड, सिंस, फॉर. ये हो गया. आई हैड बीन वेटिंग फॉर her since morning when she came to my home. I had not been working since morning when my mother called on me. Interrogative sentences, had she been working since morning when her teacher visited her house. तो ये आ गया. और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, हैडंट बीन, हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन अगर पूरा वैसे लिख रहे हैं, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज गुड. ओके, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, मेरे को ये लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कब करना है. देखिए, मान लो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं. मान लो पिछले कल आप बार बार अपने फ्रेंड को 1 घंटे से फोन करते रहे, बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद फोन करते थे, आपको उससे कोई जरूरी काम था, उसने फोन नहीं उठाया. अगले दिन मतलब आज जब वो फ्रेंड आपके पास आया, आपने बोला यार हद है, यू डिडंट पिक माई फोन, मेरे को इतना जरूरी काम था, तो उसने बोला सॉरी यार, I had been working since morning when you called me. सो गया था. ठीक है, उसके बाद सो गया वो. I had been working since morning, कि जब आपका फोन आया, ठीक है, it was silent, मैं सुबह से काम कर रहा था, मैं थक गया था. वो ये नहीं बोल रहा मैं काम कर रहा था, I was working, no, I had been working, टाइम बता रहा साथ में, सुबह से. I had been working since morning when you called me. तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया. ठीक है, तो क्यों नहीं फोन उठाया, क्योंकि आप सुबह से काम कर रहे थे और जब फोन आया तो आप सो चुके थे. ठीक है, आप सो गए, आपने फोन नहीं उठाया. ठीक है, तो आपने ऐसे किया. अब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अब एग्जाम में कैसे आते हैं ये सेंटेंसेस देखिए. शी सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग. यहां पर क्या करेंगे, ये नहीं कि मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवा रहा हूं तो ये पास्ट परफेक्ट ही है. शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, दिस इज रॉन्ग. शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग इज रॉन्ग. आपने देखना है आपको हिंट क्या दिया है. शी सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, और अगर ऐसे कर दिया शी सिंग अ सॉन्ग व्हेन आई रीच्ड हर हाउस. अब कौन सा टेंस है, ध्यान से देखिए. व्हेन अब ये पास्ट कंटिन्यूअस है, जब यहां तक था सिंस मॉर्निंग. अगर सपोज शी सिंग्स अ सॉन्ग, मैं सारे लिखता हूं, चलो आपके लिए और इजी हो जाएगा. यहां देखिए, शी सिंग अ सॉन्ग, नाउ शी sing a song since morning. She sing
a song when I went to her, reached लिख देता हूँ, when I reached her house, और लास्ट लिखता हूँ she sing a song since morning when I reached her house. अब यहां पर देखिए, she sing a song now. Now mean what she is doing now. She is singing a song now. हिंट किसके लिए है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए. और she is still singing a song, still भी आ जाएगा. She sing a song since morning. Since morning mean, अब since वाले क्या हैं? since वाले तीन हो सकते हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये तो हमें सिंस मॉर्निंग से लगा पता, लेकिन ये पास्ट और फ्यूचर नहीं है क्योंकि आगे हमें कोई भी हिंट नहीं दिया, तो ये प्रेजेंट ही है. तो हमने क्या किया? शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग. अब आप बोलेंगे हैज बीन सिंगिंग क्यों लिखा? क्योंकि सिंस फॉर है, सिंस फॉर आर यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. फिर स्टूडेंट्स, ये शी सिंग अ सॉन्ग व्हेन आई रीच्ड हर हाउस. मैंने आपको कहा था कि हिंट क्या है? व्हेन. जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो क्या कर रही थी? शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई रीच्ड हर हाउस. मैंने आपको बताया था कि जो व्हेन है, व्हेन क्या हिंट दे रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है, तो यहां पर क्या कर दिया? शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई रीच्ड हर हाउस. लास्ट वन देखिए, शी सिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई रीच्ड हर हाउस. अब आप बोलेंगे कि सर ने कहा था कि व्हेन वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस होता है, तो हमने क्या किया? शी वॉज सिंगिंग कर दिया. अब सर क्या कर रहे हैं कि इसमें फिर से व्हेन ले आए. तो भैया आपने खुद ही तो बोला था, अपने आप ही आपने ये कहा था कि व्हेन मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस. इट मीन्स ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको भी पास्ट कंटिन्यूअस ही बनाइए. लेकिन कौन सा पास्ट कंटिन्यूअस? व्हेन ने आपको हिंट दिया पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहां देखिए क्या है? सिंस मॉर्निंग भी तो है इसमें. तो सिंस मॉर्निंग क्या बोलता है? परफेक्ट. सिर्फ परफेक्ट में ही सिंस आएगा, तो इसको कर दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस तो ये रह ही रहा है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस तो ये है ही, लेकिन अगर सिंस फॉर आ गया तो वॉज को हैड बीन में कर दिया. तो हमने क्या किया? शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई रीच्ड हर हाउस. सिर्फ इसका फर्क है. अगर ये नहीं है सिंस मॉर्निंग तो ये सिंपल है. जैसे आई वॉज teaching my students when the principal entered my classroom. I was teaching my students when the principal entered my classroom. Since for लगा दो. I had been teaching my students for an hour when my principal entered the classroom. सिंपल सी बात है. Since morning आ गया तो क्या कर दिया? Had been past continuous कर दिया. ओके, तो इसके यूजेस क्या हैं? तो हिंट क्या दिया होगा? व्हेन एक तो सिंस फॉर होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पहला जो मेन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए वो तो आएगा ही आएगा, सिंस और फॉर. उससे आपको ये पता चलेगा कि सिंस फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस है. लेकिन वो पास्ट है ये कैसे पता चलेगा? वो व्हेन दिया होगा. ठीक है, सिंस फॉर में परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब उसमें कोई भी बीन वाली फॉर्म है, वो हैज बीन हो सकती है, हैड बीन हो सकती है, विल हैव बीन हो सकती है. लेकिन पास्ट कैसे पता चला? व्हेन प्लस आगे पास्ट टेंस दिया. व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई वेंट, व्हेन ही एंटर्ड. तो ऐसे ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इजीली होता है समाप्त. ओके, तो अगला जो हम टेंस करेंगे वो करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और वट एवर फ्यूचर इज
दैट इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ modals है, वो भी ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब्स है, लेकिन modals shall and will. ओके, थैंक यू.